ना चली आना मेरे स्टूडियो, मैं तेरा रैप। हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरु भाई हिंदी रैपर। सो हाउ टू रैप इन हिंदी के इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। जो आप लोगों ने मेरे से क्वेश्चंस पूछे हैं उनमें से कुछ अच्छे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं दूंगा और मैं उम्मीद करता हूं आपको वो अच्छे भी लगेंगे आंसर्स और आपको फ्यूचर में काम आएंगे। तो चलिए इस इन्फॉर्मेशन और नॉलेज को लेने के लिए जल्दी से जल्दी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं और आगे भी लाता रहूंगा। रैप तू बन मेरी रेडियो, सुना दे दुनिया को रोमांटिक सी ऑडियो, खींचे तू सेल्फी बना ले हम वीडियो। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। तो क्वेश्चन आंसर्स बहुत है, पर उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं देखूंगा। अभी रैंडमली मैं देखता हूँ उसमें से कौन सा है। मैं अपने फ़ोन में मैंने सेटिंग्स खोल लिया यूट्यूब की, उसमें आ रहे हैं क्वेश्चंस, तो देखते हैं। तो इसमें तो पहले तो थैंक यू, ये सब थैंक यू। तो दोबारा बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का भी, जो आप सपोर्ट कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक कमेंट शेयर जो आप हमेशा करते हो, थैंक यू यार। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो रिसेंट 3 घंटे पहले ही आया, व्हाट इज़ अंडरग्राउंड। तो दोस्तों अंडरग्राउंड मेरी तरफ से तो यही है कि वैसे तो मैं पहले आपकी तरफ से बता देता हूँ कि आप लोग शायद क्या सोचते होंगे। लोग ये सोचते हैं अंडरग्राउंड ये है कि कम व्यूज़ आते हैं या ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, इससे अंडरग्राउंड को समझते हैं लोग। पर मैं जहाँ तक मानता हूँ अंडरग्राउंड वो नहीं है कि कम व्यूज़ आ रहे हैं या ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। काम आपको कब मिल रहा है। अगर आपको पब्लिकली लोगों से काम मिल रहा है तो आप अंडरग्राउंड नहीं हो। अगर आपको लोगों से काम मिल रहा है और आपको लोग नहीं जानते, आम दुनिया नहीं जानती, पर जिसको काम लेना वो सब जानते हैं, तो आप अंडरग्राउंड नहीं हो। तो मेरी तरफ से अंडरग्राउंड तब तक हो जब तक आपके पास काम नहीं आ रहा, आपके पास पैसा नहीं आ रहा। अगर आप पे पैसा आ रहा है तो आप अंडरग्राउंड आर्टिस्ट नहीं हो। मतलब कि म्यूज़िक से पैसा आना, ऐसा तो साइड में कोई काम रखा है आपने खोल के, तो उससे मैं कोई लेना देना नहीं है। मेन म्यूज़िक से पैसा आना चाहिए कैसे भी करके, चाहे गाने बेचकर, चाहे शोज़ लगाकर, चाहे यूट्यूब की अर्निंग, कुछ भी। मतलब जो भरमार हो, जो आम लोगों से अच्छा हो, तो वो अंडरग्राउंड और नॉन अंडरग्राउंड ये होता है। आगे है थैंक यू दिख रहे हैं कुछ क्वेश्चंस, वैसे बहुत बड़े बड़े लिखे हुए हैं लोगों ने। कोई शॉर्ट स्ट्राइक का भी क्वेश्चन है इसके अंदर कि भाई स्ट्राइक इस चैनल पे नहीं है, स्ट्राइक दूसरे चैनल के ऊपर है जिसके अंदर मैंने एफएल स्टूडियो की वीडियो डाली थी। हाँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ऑडियो एंड साउंड इंजीनियरिंग। तो दोस्तों साउंड और एक तो ऑडियो अलग चीज़ है और साउंड अलग चीज़ है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि साउंड पहले है, बाद में ऑडियो है। क्योंकि जब आपकी साउंड होती है, पहले आप साउंड को लेते हो, उसके बाद ऑडियो बनाते हो। तो साउंड आपकी एक सिर्फ आवाज़ है, उसके बाद जब आप डिजिटली कन्वर्ट करते हो तो आपकी ये ऑडियो में आ जाता है। तो एक जो प्रोड्यूसर, जो मिक्सिंग मास्टर करने वाला काम करता है, वो आपका ऑडियो इंजीनियर है। तो आपकी साउंड को वो ऑडियो में कन्वर्ट करके उसको तैयार करता है, तब आपका एक सॉन्ग तैयार होता है। तो वो आपकी ऑडियो इंजीनियरिंग में आता है। तो साउंड इंजीनियरिंग भी इसी को कह लो आप, पर आपकी साउंड जो है वो पहले है। साउंड मतलब आपकी एक आवाज़, समझ लो मैंने बोला हेलो, बस आपकी ये साउंड है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप नेट के ऊपर सर्च मारते हो कि पीकॉक साउंड या लोयन साउंड या कुछ भी फ़नी साउंड्स, तो साउंड सर्च मारोगे, ऐसे नहीं मारोगे कि ऑडियो। किसी ने गलत भी लिखा होगा ऑडियो के बारे में, पर वो ऑडियो नहीं, पर वो आपकी साउंड है। तो आप साउंड के बारे में बात करेंगे, उसके बाद ऑडियो इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है हाउ टू कॉपीराइट द बीट। दोस्तों कॉपीराइट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप किसी अच्छे कॉपीराइट ऑफिस में जाएं। वैसे तो हमारे यहाँ पे इंडिया में अभी इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है कि कॉपीराइट ऑफिस इस तरह के आपको आसानी से मिल जाएं, या कोर्ट के लॉयर्स भी जल्दी आपको नॉलेज दें। बहुत मुश्किल से आपको ढूंढना पड़ेगा जो आपको नॉलेज दे, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं अपने शहर में घुमा हूँ, मैंने पता किया उनको इतना नॉलेज नहीं है। फिर भी मैंने नेट से नॉलेज लिया है, तो मुझे दिल्ली में ऑफिस मिला है। दिल्ली के ऑफिस के अंदर आपको ये सब काम हो जाएगा। वैसे भी दिल्ली है, हर काम हो सकता है, और भी लोग तो कराते ही होंगे, और वो बड़ी बड़ी कंपनीज कराती होगी। और दूसरा तरीका, आप इनकी यूपीसी
जनरेट करवा सकते हो, और दूसरा IRSC, शायद IRSC ही बोलते हैं, वो जनरेट करवा सकते हो। वो जनरेट होगी आपको जब आप अपने सॉन्ग्स को ऑनलाइन वर्क पे दोगे, जैसे कि अपलोड करवाओगे। मान लो आपने 3000 रुपये खर्चे, आपने एक प्रीमियर पैक ले लिया, खर्चने के बाद आपके सॉन्ग iTunes, Amazon, Spotify के ऊपर अपलोड हो गए, चाहे वो सॉन्ग है या चाहे आपकी बीट्स है, चाहे वो आवाज़ है। वो अपलोड होने के बाद आपका एक UPC कोड जनरेट हो गया, वो आपकी एक ID है। जब भी आपका गाना YouTube पे डलेगा या कोई भी हरकत करेगा, उस बंदे के पास कॉपीराइट क्लेम चला जाएगा और आपको भी पता लगता जाएगा कि ये सब हो रहा है। एक अच्छे प्लेटफॉर्म से करवाओगे तो आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि आपका गाना कौन कॉपी कर रहा है। और अच्छे लेबल से करवाओगे काम, फिर तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा काम मार्केटिंग का ये सब काम उनका होता है। तो वो लोग ध्यान देंगे और आपके साथ वो खड़े होंगे, तो वो आपकी हेल्प करेंगे कि आपका कॉपीराइट का क्या पंगा चल रहा है। फिर भी आपका आसान तरीका यही है कि ऑनलाइन किसी ऐसी वेबसाइट से एक प्रीमियर पैक लो, लगभग अच्छा 2500-3000 का पैक लो, और iTunes, Amazon, गूगल प्ले सब जगह डलवा सकते हो आप, जहाँ भी अच्छी वेबसाइट्स है, जहाँ भी पेड वर्क होता है। इंडिया में सावन या गाना.com इन पे भी अवेलेबल हो सकता है, अगर उनमें इंस्ट्रूमेंटल बीट्स के ऑप्शंस हैं। पर वैसे तो मैं जहाँ तक जानता हूँ हो जाएगा, डोंट वरी। आपका UPC जनरेट हो गया, आपकी एक ID होगी, टेंशन नहीं लेनी। फिर उसके बाद हाउ टू मेक म्यूज़िक इन FL Studio 12, व्हाट काइंड ऑफ पैटर्न। तो दोस्तों पैटर्न्स तो बहुत तरह तरह के हैं, पर FL Studio यार उन्होंने तो यार डरा रखा है। अब ये नहीं पता क्यों यार हरकतें कर रखी हैं। चलो छोड़ो, वैसे बहुत टॉपिक हो गए, इसके ऊपर बात करना तो टाइम ख़राब करने के बराबर हो गया आजकल। वैसे पैटर्न्स बहुत तरह के होते हैं यार। पैटर्न हर एक जनरे का अलग पैटर्न होता है, जैसे कि हिप हॉप का अलग है, ट्रैप का अलग है, EDM का अलग है, या पॉप सॉन्ग्स का अलग है, या लैटिन म्यूज़िक का अलग है। हर तरह का अलग होता है और हर स्टेट के हिसाब से अलग होता है यार। बहुत पैटर्न है भाई। राइम्स कैसे बनाऊं, बनते ही नहीं। राइम्स बनाने का यार आसान तरीका यही है, अपने प्रैक्टिस करो। अगर फिर भी नहीं होता तो यार थोड़ा शेर व शायरी पढ़ो, क्योंकि यार तुम्हारे को आसान तरीका मैं यही बता सकता हूँ। पर मैं ये नहीं बोलूँगा कि शेर व शायरी ज़्यादा पढ़ो, क्योंकि फिर तुम कॉपी करना, दिमाग वहीं घूमेगा। मैं पर्सनली मैं नहीं पढ़ता, मैं जानबूझ के इन चीज़ों से दूर रहता हूँ, क्योंकि अगर मेरे दिमाग में इन चीज़ों का असर हो गया तो मैं इन चीज़ों को अपने दिमाग से भुलाना जल्दी नहीं होता, क्योंकि दिमाग में फिर यही बातें आती रहती है, यही टॉपिक्स चलते रहते हैं शायरी के बारे में, जोक्स। इसीलिए मेरे पास जोक्स भी नहीं कोई भेजता, और ना कि मैं किसी को भेजता हूँ, और ना मैं पढ़ता हूँ। और नॉर्मली बस जो लाइफ में हो रहा है मैं उसी के ऊपर लिखता हूँ, क्योंकि मुझे सबसे आसान यही लगता है और बेस्ट यही लगता है, क्योंकि फॉरएवर है। और मुझे भी दिल से खुशी होती है कि यार मैंने राइम्स जो बनाई है या अपनी स्टोरी लिखी है वो खुद के लिए लिखी है, चाहे कोई सुने ना सुने, खुद का तो एक दिलासा मिलता है ना कि यार खुद की भड़ास निकल चुकी है। तो सबसे बढ़िया है, पहले तो अपने बारे में लिखो। राइम्स क्या, हर चीज़ अपने आप बनती जाएगी इसके अंदर। सबसे पहले अपने बारे में लिखो, यही है आसान तरीका, क्योंकि मेन होती है स्टोरी। जब तक आपको स्टोरी नहीं पता होगी तब तक आप नहीं लिख पाओगे, बात ये है। बाकी बंदे कह रहे हैं हर टाइम ऐसे ही सिखाते रहना, बिल्कुल यार कोशिश मेरी हमेशा रहेगी। भाई FL Studio में वोकल इफेक्ट्स बताओ। वोकल इफेक्ट्स यार नॉर्मली मैं बता देता हूँ। पहले तो इक्वलाइज़र लगा लो, उसके बाद कंप्रेसर लगा लो, उसके बाद कंप्रेसर लगा लो लिमिटर में जाके। उसके बाद इफेक्ट्स लगाओ अपने, डिले या रिवर्ब जो आपको सही लगता है। मेन तो यही है। बाकी अपना देखो क्या क्या साउंड गुडाइज़र लगाना है या नहीं लगाना, और भी तरह तरह के इफेक्ट्स है, प्लगइन्स हैं। मेन तो यार इक्वलाइज़र लगाना, और इक्वलाइज़र एक नहीं 2 भी लगा सकते हो, ये चीज़ मेन पॉइंट है। बंदे बोल रहे हैं गुरु भाई मैंने बहुत प्रैक्टिस की बट वो बीट पे नहीं चल पा रहा, मैं क्या करूं। मतलब उनकी शायद प्रॉब्लम होएगी, बीट्स के ऊपर वो नहीं गा पा रहे हैं। बीट्स के ऊपर गाने के लिए मैं कोशिश करूंगा एक और वीडियो बनाऊं, क्योंकि यार बीट्स के ऊपर गाना एक ना कला है, ये समझ लो स्किल्स है। थोड़ा सा खुद समझने वाली चीज़ होती है इसके अंदर। थोड़ा सा आप ये समझो कि देखो
आप अगर स्कूल के अंदर ड्रम्स भी बजते हैं तो जैसे जन गण मन अधिनायक, तो ये भी ड्रम्स के ऊपर चलता है, ढन 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 ढन, तो वो भी एक तरह से रिदम के ऊपर चलने वाली बात है। तो उसको भी समझो कि वो कैसे गा रहे हैं। उसके अंदर तो कोई इतनी राइम्स नहीं है, उसके अंदर तो सिर्फ एक लगभग 51-52 सेकंड का जनगण मन ही है। तो उसी तरह से आप सोचो कि सिर्फ 2, उसके अंदर क्या इस्तेमाल हो रहा है, बेस मेन है, बेस और क्लैप। बेस को समझो और क्लैप को, ताल को समझो कि वो कैसे काम कर रही है। बस इसको रीड करना आपने, उसके बाद आप अपने आप ही वोकल उसकी सेट होती जाएगी आपकी। तो इस चीज़ को समझो। और जैसे आपने नॉर्मली एक्सरसाइज भी करते हो तो आपने देखा होगा 1 2 3 4 1 2 3 4, या किसी में भी पीटी एक्सरसाइज में भी होती है, वो सब रिदम का खेल है। हर चीज़ रिदम के ऊपर चल रही है, हर चीज़ एक पटरी पे चल रही है, कोई चीज़ बिना पटरी के ऊपर नहीं चलती। तो ये चीज़ सोचो कि वो पटरी पे कैसे चल रही है, और हर एक काम में लगभग 4 ही है, समझ लो 1 2 3 4 है। उसी तरह से हर चीज़ में लेफ़्ट राइट होते हैं, सब चीज़ में समझ लो 4 चीज़ ही है, ये नेचर है एक तरह से। तो उसको समझो कि तुमने उसमें 4 चीज़ें कैसे ढूंढनी है और 4 लाइंस कैसे सेट करनी है। थोड़ा मैं ज़्यादा आगे चला गया, पर यार वोकल्स पे गाने के लिए आपको बेस पकड़ना है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप प्रैक्टिकली यार खुद थोड़ा सा ट्राई करो, किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर ना खुद 2-4 बेस बूस्ट क्लिक मारो, उसके अंदर प्ले करो, या किसी ड्रम इंस्ट्रूमेंट को ना हाथ लगाओ, तब जाके आपको और आसानी मिलेगी कि इसके ऊपर कैसे गाना है। एक क्वेश्चन है बंदे का कि हेडफोन कौन से लें। सेनहाइजर के हेडफोन्स ले सकते हो, बढ़िया हेडफोन्स हैं, अच्छी मार्केट है और अच्छा मतलब क्वालिटी है। और साथ ही साथ एक छोटे से सस्ते हेडफोन्स भी रखो, या छोटे से स्पीकर्स रखो ट्विटर, जिससे आपको पता लगे कि छोटे स्पीकर्स या फ़ोन के अंदर कैसी आवाज़ आने वाली है। तो ये 2 चीज़ रखो। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और जो बाकी क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर मैं डायरेक्ट वीडियो ही बना दूंगा। क्वेश्चंस तो बहुत है, ऐसे तो बहुत टाइम हो जाएगा, पर इस वीडियो के लिए इतना बहुत है। मेन क्वेश्चंस क्लियर हो चुके हैं, और अगली वीडियो के अंदर कुछ नए टॉपिक्स के साथ दोबारा मिलेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और जय हिंद। सुनो मेरा सॉन्ग लेटर 101 बार, जैसे सब्जियां तरह तरह की एक होता आटा, जिनको समझ नहीं आता मैं मच्छी वाला काटा। खुद से करूं बात, खुद से रखूं नाता, तभी दोस्त मेरे कम शायद दुश्मन है ज्यादा। मेरी आंखों पे चश्मा जैसे लगी 4 आंखें, दिखता है कम तभी सोच करे बातें। मेरी आदत के बारे में कुछ ही लोग जानते हैं, मैं हाथ नहीं उठाता पर बातों से मारू चांटे। शहर